कल तक जो हिंदू थे आज सवर्ण हो गए हैं। 10% लोग कह रहा है जो हमारा शोषण होगा, हमको अलग करके रखा जा रहा है। अरे सदियों से जो सत्ता पे, संसाधन पे, न्याय व्यवस्था पे, सारी चीजों पे जिसका कब्जा रहा है, एक छत्र राज रहा है, वैसे 10% वाले लोग है तो वह मचा रहे हैं। समान समाज के जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, मोदी जी को गाली पड़ रहे हैं, उनको इस बिल को पढ़ना चाहिए। बिहार में 13 यूनिवर्सिटी है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी, कितने के वाइस चांसलर हैं ओबीसी समाज से? मंडल कमीशन लागू करने वाले बीपी सिंह जी थे, अपर कास्ट के लोग थे। क्या कभी इन लोगों ने बीपी सिंह को सम्मान दिया है? कभी अपना माना है इन लोगों ने? आज करनी सेना का लोग, सवर्ण समुदाय का जो एक वर्ग है वह करनी सेना चलाता है, वह कह रहा है जो भाजपा के कार्यकर्ता को हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे अगर यह बिल वापस नहीं लिया गया। जिस दौर को लालू जी ने खत्म किया उस दौर को इधर लाना चाह रहे हैं। और सवर्ण लोग जो हिंदू थे, जो सबको कहते थे पिछले चुनाव में बटेगा तो कटेगा, SC ST OBC सारे हिंदू है, एक हो जाओ, आज उसी बिल के खिलाफ में सड़कों पे नाच कर रहे हैं। यूजीसी के नए नियम आने के बाद पूरे देश में जो है एक समाज जो है विरोध कर रहा है, तो वहीं SC ST OBC समाज जो है इसके सपोर्ट में है। लेकिन जिस तरह से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जो यह नियम लाई गई है, तब से जो है यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी हम पटना लॉ कॉलेज के छात्रावास में है और यहाँ पे छात्रावास में रहने वाले लोग हैं। यूजीसी के इस नए नियम को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, क्या जो है इनके लिए सही है या गलत है, इसको लेकर जो है हम बातचीत करें। क्या नाम है आपका? गौतम आनंद मेरा नाम हुआ। अच्छा, इस नया बिल के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं? कौन सा बिल? यूजीसी का 2026 में जो बिल आया है। हाँ, यूजीसी का जो इक्विटी रेगुलेशन बिल जो आया है, इसके समर्थन में हम लोग हैं। लेकिन समर्थन में रहते हुए भी भाजपा का जो एजेंडा रहा है इस देश में, उस एजेंडे से सावधान रहने की जरूरत है। SC ST OBC वर्ग के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, यह जो दिखा के करता है उसके पीछे और भी कुछ एजेंडा होता है। और सवर्ण लोग जो हिंदू थे, जो सबको कहते थे पिछले चुनाव में बटेगा तो कटेगा, SC ST OBC सारे हिंदू है, एक हो जाओ, आज उसी बिल के खिलाफ में सड़कों पे नाच कर रहे हैं। तो SC ST OBC वर्ग के लोगों को समझना चाहिए, जो फर्जी हिंदू बने हुए जो लोग थे वह आज हमारे ही खिलाफ आकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात, यह बिल का जो प्रावधान है वह सही है। यूजीसी ने जिन चीज़ों को स्वीकार किया है, यूजीसी का जो रिपोर्ट आया था, 118% जो है शिक्षण संस्थानों में असमानता बढ़ा है। हाँ, बढ़ा हुआ पाया है, चाहे वह विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, IIT हो, IIM हो, जितने भी हायर इंस्टीट्यूशन है, तो उसको निश्चित ही कम करने की जरूरत है। एक तरफ इस देश में संविधान है, उससे देश चलता है, और दूसरी ओर आप लगातार देख रहे हैं वह भाजपा की सरकार में यह ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो कॉलेज विश्वविद्यालय में असमानताएं बहुत बढ़ गई है, शोषण जो होता है वह PhD का, चाहे वह एडमिशन हो, चाहे वह PhD सबमिशन का सवाल हो, चाहे वह वैकेंसी जितने भी आ रहे हैं, चाहे वह परमानेंट वैकेंसी हो या फिर गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी हो, मतलब इंटरव्यू का सवाल हो, तो वहाँ कई तरह की जो है असमानताएं आपको मिलेगी।